वफाकी दारुल पहुंचाए जाने के बाद सीनियर सहाफी अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। रात गए उनके खानदान ने इस बात की इजाजत दी ताकि तफ्तीश के अमल में कोई रुकावट पैदा ना हो। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि सीनियर सहाफी अरशद शरीफ के कीनिया में कत्ल से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ जानने के लिए FIA और इंटेलिजेंस एजेंसीज के आला अफसरान पर मुश्तमिल 3 रुकनी तहक़ीक़ाती टीम तश्कील दे दी है। तहक़ीक़ाती टीम फौरी तौर पर केनिया रवाना होगी और अरशद शरीफ कत्ल केस की तहक़ीक़ात करेगी। हतमी रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को पेश करेगी। बुजुर्ग सहाफी नजम सेठी ने इस बात पर कहा है कि इस कमेटी में एक जज भी शामिल किया जाए जिसे सहाफती तंजीमें नामजद करें, वरना तहकीकात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। उधर केनिया में सहाफी इलियूद किबाई ने कहा है उन पुलिस अफसरान को जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल किया हुक्म दे दिया गया है कि वो अपने हथियार हुक्काम के हवाले करें ताकि उनका बैलिस्टिक टेस्ट किया जा सके। इलियूद किबाई का कहना है कि तफ्तीशकार उस ड्राइवर और फायरिंग रेंज के ओनर से भी बात करेंगे जहां अरशद शरीफ पहले गए थे। इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि अरशद शरीफ की मैयत से भी कुछ लोग खौफजदा हैं। ट्विटर पे उन्होंने लिखा, रात गए एयरपोर्ट पर अरशद शरीफ की मैयत के दीदार के लिए खड़े थे। यूं लगा अथॉरिटीज मैयत से ऐसे खौफजदा थी कि गोया अरशद उठ ही बैठेगा। खुफिया वाले फिल्में बना रहे हैं। एम्बुलेंस की जगह बार बार बदली गई ताकि लोग जमा ना हो। खौफ चेहरों से झलकता रहा। आह कैसा मरंज यार आदमी मार दिया जालिमों ने। इसी बारे में बात करते हुए मारूफ सीनियर सहाफी आमिर मतीन ने कहा है, आज तकलीफ हुई कि अरशद के घर आधे से ज्यादा एजेंसीज के लोग घूम रहे थे जो हर आने जाने वाले की फिल्म बना रहे थे। मुझे 1-2 को सख्ती से रोकना पड़ा कि शर्म करो, मरने के बाद तो उसकी जान छोड़ दो, कुछ शर्म होनी चाहिए। आमिर मतीन ने कहा कि कुछ सहाफी भाई भी घर के अंदर 5-10 असलहा बरदार बदतमीज मुहाफिजों के साथ दंदनाते फिर रहे थे और बदमाशों की तरह अरशद के पुराने दोस्तों को रोक रहे थे। उनको नहीं पता था कि अरशद के कौन दोस्त थे और कौन नहीं। ये कोई फिल्में बनाने का वक्त नहीं था। तकलीफ हुई देखकर। पहले दिल चाहा कि कलाशिनकोफ बरदार गुंडों को अपने भाई के घर से निकाल दूं, मगर गम की कैफियत में चुप रहा। हम शायद पुरानी नस्ल से हैं और असलहा बरदार डालों पर वडेरों की तरह घूमने वाले नए छिछोरे सहाफियों को समझ नहीं पाए। उनका कहना है, मुझे तकलीफ इसलिए भी हुई कि अरशद के बच्चे पहले से सहमे हुए थे, जिनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि उनकी दुनिया कैसे पलट गई। उसके बेटे को मैंने प्यार किया तो उसने मुझसे पूछा, अंकल ये बंदूक वाले कमांडो कौन हैं और क्यों हैं? मेरे पास जवाब नहीं था।